दृष्टिहीन जन संगठन के युवा सचिव राजेश ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन के सदस्य 480 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। राजेश ठाकुर ने बताया कि धरना स्थल पर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें संगठन के लोगों का सामान चोरी हो गया है। इस घटना के बाद संगठन ने सरकार से कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जो हमें दृष्टिहीनों का जो आंदोलन चल रहा है, अपने अधिकारों के लेकर लड़ाई चल रही है, इसको आज 480 दिन हो चुकी है। लेकिन ये 480 दिनों को हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 साल हो गई है, हम सर्दी के मौसम में यहाँ हैं, गर्मी के मौसम में यहाँ है, बरसात के मौसम में यहाँ है, अपने बाल बच्चे को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। लेकिन सरकार को कोई भी दया हमारे ऊपर नहीं आ रही है। ये सरकार के ऐसे बद से बदतर हाल हिमाचल प्रदेश के किए हैं कि अब हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि कैसे हाल किए हैं। हमारे साथ तो ऐसे बदतर व्यवहार हो रहा जी। अगर हम अपनी लड़ाई को लेके सड़कों पे आंदोलन करते हैं, रैली करते हैं, तो हमें पुलिस द्वारा लूटा खसूटा जाता है, इधर से उधर लिया जाता है, उधर हमें दिखाई नहीं देता है। फिर भी सरकार हमारे साथ बातचीत तो कर लेती है, झूठे आश्वासन तो दे देती है, लेकिन जब हम धरना स्थल पे फिर से आते हैं, फिर से हमारे साथ वही स्थिति होती है जो हमें साथ पहले दिन से हो रही है। देखो जी, जैसे जिस हिसाब से स्थिति है, जो विधानसभा सत्र आएगा उसका घेराव हमें करना पड़ेगा। हम रोडों पे आएंगे, दिन रात हम सड़कों पे रहेंगे। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो हम दिन रात सड़कों पे रहेंगे। हमारे साथ तो है आज की देर हमारी जान तक आई है इस 1.5 सालों में। देखिए, मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ और मेरे घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। फिर भी मेरा कल भी कोई परसों 1 हफ्ते पहले यहाँ कोई चोर आया, अंदर आया हमारे पास। हम सारे दृष्टि पार्टी लोग थे, दिन का 1:30 बजे का टाइम था, और मेरा फोन यहाँ से उड़ा के ले गया। सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है जो हमारे लिए यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी रख सके, या यहाँ पे कैमरा लगाया जाए ताकि जो हमारे साथ चोरी इत्यादि की वारदात हो रही है, ये तो कम से कम रुक जाए। ये चोरी क्यों हो रही है? आज के दिन में हिमाचल प्रदेश में चिट्टा माफिया, नशा माफिया, भ्रष्टाचारी, कई तरह की जो भी चीजें हैं वो हमारे साथ भी हो रही है। जितने भी उठपटांग नशा करके लोग आते हैं, हमें क्या पता हमारे पास कौन आता है कौन जाता है। सरकार यहाँ पे कैमरा लगाए ताकि जो भी हमारे पास अंदर बाहर जाए उसका हमें सरकार तक अपडेट पहुंचे, ताकि हमारा सामान भी बचे। पीछे भी 2 से 3 कमले दानी सज्जनों में कमले दी थी सर्दी से ढकने के लिए, लेकिन चोर कोई आया, वो कमले भी उड़ा के ले गया। और मेरा परसों देखो 7,000 का फोन भी, मैं तो बेरोजगार बंदा हूँ, घर वालों को कैसे कांटेक्ट करूँ? और मेरे पास पिछली 1.5 साल का पूरा बायोडाटा सरकार का था, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, वो बायोडाटा भी उसी फोन के साथ चला गया। अब मैं कैसे वो डाटा कलेक्ट करूँ? वो डाटा क्योंकि सभी लोग अपने पास नहीं रखते हैं, 1-2 बंदों को जिम्मेदारी दी होती है, वो जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से निभा रहे थे। लेकिन सुक्कू जी के समोसे तो मिल जाते हैं, वहाँ पे CID जांच लग जाती है, लेकिन जब एक बेरोजगार साथी का फोन खोता है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। खाना पूर्ति के लिए हमारी FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन कार्रवाई उस पे कोई भी अमल में नहीं लाई जाती है। आपने क्या शिकायत करी थी? हमने शिकायत की है जी, उसके 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते में कोई भी अपडेट हमारी तक नहीं पहुंची है। ना हमें फोन आते हैं, ना पुलिस प्रशासन कहते हैं कि मिला तो ठीक है, नहीं तो साल लग जाएगी एक फोन मिलने के लिए। हम साल का उम्मीद कैसे करेगी, मिल ही जाएगा। देखो जी, उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है हमें, क्योंकि जो ये सरकार के सामने हम मांग रख रहे हैं। सरकार देखिए, सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों के लिए लाई, वो पैसा कहाँ से सरकार के पास आ रहा है? और विडो महिला के लिए, माता बहनों के लिए 1500 रुपए सबके लिए घोषणाएं भी की है, किसी को मिल भी रहे हैं। और हमारे लिए तो जो संविधान ने अधिकार दिया है, हमारे लिए तो बजट भी आता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है? फिर जो सैंक्शन पोस्टें होती है उसके लिए बजट का प्रबंध भी पहले ही होता है। जैसे सैंक्शन पोस्टें हमारी सरकार के पास 1500 के लगभग है, जो दृष्टिहीन समाज को अकेले हमारी इतनी पोस्टें बनती है।
जो सैंक्शन पोस्टें हैं उसके लिए बजट का प्रबंध भी पहले ही आया होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बजट देती है। वो पैसा कहाँ गया है, वो पोस्टें कहाँ क्यों नहीं भर रही है सरकार? सबके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हम तो ऐसे छोड़े हैं दृष्टिहीन समाज के लोग। सरकार ने जैसे एक गाय, किसी के घर में गाय होती है, वो दूध देना जब बंद करती है तो उसको सड़कों पे आवारा पशु की तरह छोड़े जाते हैं। उस तरह से विवाद पे और विवाद सुकुश सरकार हमारे साथ कर रही है, जो उनके लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। मैं यही उम्मीद करूंगा, अगर शुक्र जी को थोड़ी सी भी दया भाव, प्रेम भाव उनके दिल के अंदर है तो वो रिज मैदान तक तो सभी मंत्री लोग आते हैं, विधायक गण आते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक आने के लिए क्या दिक्कत है? वो हमारे पास आए, हमारे साथ बातचीत करे, बातचीत करके ही हर मसला हल होता है। नहीं तो हम सड़कों पे आने के लिए भी तैयार है, चाहे हमारे साथ जान पे आ जाती है। ऐसी भी तो 1.5 सालों में जान पे आई है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इनकी मांगे भी नहीं मनवानी है, ये अपनी जान दे, वो चाहे विधानसभा में जो, वो चाहे सड़कों पे दे, वो चाहे सेक्रेटरीट में दे, हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, पर अपना अधिकार हम लेके रहेंगे।